बरसों बाद भी उस गांव का नाम नक्शे पर नहीं मिलता। जंगल के बीच दबा हुआ, सड़ती पगडंडियों और काले पेड़ों से घिरा, जहां रात सूरज से ज्यादा जल्दी उतर आती थी। उस गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं रहेगा। किसी को नहीं पता था यह नियम कब बना। बस इतना याद था कि जब से टूटा, कुछ वापस नहीं आया। उस रात भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में गीलापन था। घरों की दीवारों से सीलन टपक रही थी। मिट्टी की गंध ऐसी थी जैसे किसी ने जमीन को अभी अभी खोदा हो। कमरे के कोने में बैठी राधा की सांस तेज थी। उसके हाथ पेट पर टिके थे। दर्द अब असहनीय हो चुका था। दाई ने कांपती आवाज में कहा, बहू, ये बच्चा, ये साधारण नहीं है। राधा ने पसीने में भीगी आंखों से उसे देखा। बस बच्चा निकलवा दो। दर्द के साथ चीख निकली। दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक नहीं, दो रोने की आवाजें। दाई पीछे हट गई। नहीं, नहीं, ये नहीं होना था। दोनों बच्चों की रोने की आवाज एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी। जब दिया दोबारा जला तो दोनों शिशु सामने थे। एक का चेहरा शांत था, दूसरा मुस्कुरा रहा था। दाई की उंगलियां सुन्न हो गईं। ये जुड़वा है। राधा थकी हुई थी, लेकिन उसकी नजर दूसरे बच्चे पर टिक गई। ये हंस क्यों रहा है? दाई ने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से कपड़े में बच्चों को लपेटा। उसी पल बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आई। फिर एक तेज चीख, किसी औरत की, जो इंसान नहीं लग रही थी। दाई ने कांपते हुए कहा, इन्हें गांव में मत रखो। 3 दिन बाद राधा मर गई। किसी को कारण नहीं पता चला। बस इतना कहा गया कि बच्चा पैदा करते वक्त कमजोरी हो गई। दोनों बच्चों को मंदिर के पीछे बने पुराने आश्रम में छोड़ दिया गया। गांव के लोग पास नहीं जाते थे। कहते थे वहां कभी एक तांत्रिक औरत रहती थी, जिसे बाद में चुड़ैल कहा गया। एक बच्चा शांत था, दूसरा रात में रोता नहीं था, हंसता था। जब दोनों 5 साल के हुए तो गांव में फिर बच्चे गायब होने लगे। पहले रामू का बेटा, फिर लक्ष्मी की बेटी। हर बार आखिरी बार उन्हें आश्रम के पास खेलते देखा गया। लोग डरने लगे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। एक रात गांव के बाहर पेड़ से एक बच्चा लटका मिला। आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, लेकिन चीख निकली ही नहीं थी। उसके सीने पर नाखूनों से कुछ लिखा था, वो आ रहे हैं। आश्रम के अंदर दोनों जुड़वा अब भी थे। शांत बच्चे का नाम रखा गया आरव, दूसरे का नील। आरव डरता था, नील डराता था। नील की परछाई अक्सर दीवार से अलग हिलती थी। नील सोता नहीं था, नील भूखा नहीं लगता था। एक रात आरव ने देखा, नील जमीन पर कुछ बना रहा था, खून से। ये क्या कर रहा है? आरव ने पूछा। नील मुस्कुराया, मां को बुला रहा हूं, हमारी मां मर चुकी है। नील की आंखें काली हो गईं। हमारी नहीं। उसी रात पहली बार आरव ने सपना देखा। एक औरत, उल्टे पांव, खुले बाल और पेट के पास गहरे जख्म। वो हंस रही थी, मेरे बच्चे। आरव चीख कर उठा। अगली सुबह गांव में एक और लाश मिली, इस बार दाई की। उसका मुंह फटा हुआ था, आंखों के भीतर मिट्टी भरी थी और पेट पर लिखा था, झूठ बोलने की सजा। गांव में हड़कंप मच गया। पुजारी ने कहा, यह सब उस चुड़ैल का काम है। कौन चुड़ैल? किसी ने पूछा। पुजारी का गला सूख गया। जो बरसों पहले यहां मारी गई थी, जिसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और जिनमें से एक इंसान नहीं था। सबकी नजर आश्रम की तरफ गई। रात को गांव वालों ने मशालें ली। आश्रम के अंदर घुसते ही बदबू ने उल्टी करवा दी। दीवारों पर खून से आकृतियां बनी थीं। फर्श के नीचे से फुसफुसाहट आ रही थी। मां, मां। नील बीच कमरे में खड़ा था। आरव को एक कोने में बांध दिया गया था। नील, ये क्या कर रहा है? आरव रो रहा था। नील ने कहा, मैं अधूरा हूं, मां भी अधूरी है। जब तक खून नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं आएगी। जमीन फटने लगी। उस दरार से वही औरत निकली, उल्टे पांव, टूटी कमर
और चेहरे पर वही मुस्कान। मेरे जुड़वा। गांव वाले भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। चुड़ैल ने नील को गले लगाया। तू मेरा है। फिर उसकी नजर आरव पर गई। और तू मेरी भूल। उसने हाथ बढ़ाया। आरव चिल्लाया, मैं तुम्हारा नहीं हूं। नील पलटा, तू झूठ बोल रहा है। नहीं, आरव रोया, मैं इंसान हूं। चुड़ैल हंसी, इंसान? तुम दोनों मेरे पेट से निकले हो। आरव के भीतर कुछ टूट गया। उसी पल पुजारी ने मंत्र पढ़ा और आग जला दी। चुड़ैल चीखी। नील चिल्लाया, भैया उसे मत जलाओ। आरव ने पहली बार नील की आंखों में डर देखा। उसने रस्सी तोड़ी, नील के सामने खड़ा हो गया। अगर इसे जलाना है, आरव बोला, तो मुझे भी जलाओ। चुड़ैल रुकी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। तू बलिदान देगा? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। आग और तेज हुई। नील पीछे हट गया। नहीं, वो चिल्लाया, तू मेरा है। आरव ने कहा, नहीं नील, तू मेरा नहीं है। आग में चुड़ैल जलने लगी। उसके साथ नील भी जलने लगा। नील चीखता रहा, मां। आखिरी पल में उसने आरव को देखा। अगर मैं गया तो तू भी कभी अकेला नहीं रहेगा। फिर सब खत्म हो गया। सुबह आश्रम राख बन चुका था। सिर्फ आरव जिंदा था। गांव वालों ने चैन की सांस ली। सालों बाद लोग भूल गए, लेकिन हर पूर्णिमा की रात आश्रम की राख से एक बच्चे की हंसी आती है, और जो ध्यान से सुनता है उसे दो आवाजें सुनाई देती है, एक रोती हुई और दूसरी हंसती हुई। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।